नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी ईदगाह ये देखने वाले हैं। वैसे नेट के पाठ्यक्रम में ईदगाह ये कहानी रखी गई है, तो ईदगाह इस कहानी को आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ईदगाह इस कहानी को। इस कहानी का प्रकाशन 1933 में इसका प्रकाशन हुआ है। कहानी के पात्र कुछ इस तरह हैं। कहानी के पात्रों में प्रमुख पात्र आता है हामिद, जो इस कहानी का मुख्य नायक है। अमीना हामिद की दादी है। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। वैसे ये बाल कहानी है, बाल विमर्श पर लिखी गई ये कहानी है। बाल मनोविज्ञान को लेकर ये कहानी चित्रित होती है और ईदगाह यह कहानी हमें देखनी है आगे। इसके पहले हम इस कहानी के मुख्य विषय की ओर मुड़ेंगे। तो मुख्य विषय कुछ इस तरह है। इस कहानी में भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा का चित्रण होता है। गरीबी के संस्कार किस तरह होते हैं वो भी इसमें है। एक बच्चे की मनोभावना या उसकी भावनाओं का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। हामिद के बुद्धिवादी तर्क है। छोटे से बच्चे के बाल सुबोध जो प्रश्न होते हैं, उन बाल सुबोध प्रश्नों का चित्रण भी इस कहानी में हमें मिलता है। अपराध बोध न होकर जीवन बोध की ये कहानी है और बाल विमर्श पर आधारित ये कहानी है। तो बाल जीवन पर आधारित होने के कारण बहुत ही अच्छी कहानी है, हर किसी को पसंद आने वाली ये कहानी है। चलिए हम इस कहानी के अब कथा वस्तु देख लेते हैं। कहानी की कथा वस्तु या कहानी का मुख्य रूप से सारांश कुछ इस तरह है। हर साल की तरह ईद का त्यौहार, जैसे मुस्लिम परिवार में ईद ये बहुत बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, तो ईद का त्यौहार आने वाला था। सब लोग रोज़ा पकड़ते थे। आज भी मुस्लिम परिवार में जब भी ईद आती है तो हर रोज़ रोज़ा पकड़ा जाता है। इस बहाने गांव में हमेशा खुशियाँ आती हैं और गांव का प्रत्येक व्यक्ति ईदगाह यानी ईद के त्यौहार में एक मेला भरा जाता था, उस मेले में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं, उसकी तैयारियां भी करते हैं। अर्थात मेले में जाने के लिए हर कोई उस गांव का तैयार होता था। गरीब अमीर सब लोग साल में एक बार आने वाले इस मेले में जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां करते थे। अमीरों के लिए ये तो खास था ही, लेकिन गरीबों के लिए भी इस गरीबी की स्थिति में भी ये त्यौहार बहुत ही खास होता था। अमीरों की तुलना में गरीबों के घर में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, इसका चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। और ईद के अवसर पर गरीब के घर में किस तरह तैयारी करते हैं उसका वर्णन भी हमें इस कहानी में पढ़ने को मिलता है। अमीना इस कहानी की मुख्य नायिका है, जो हामिद की दादी है। अमीना के माध्यम से हम सुनते हैं कि ये मेला क्यों आता है, क्योंकि मेला आया है तो गरीबों के घर में नए कपड़े, नया भोजन और मेले में जाने के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं। इस कारण उनको ये त्यौहार एक मुसीबत सी लगती है, क्योंकि बच्चे ज़िद करने लगते हैं मेले में जाने की, लेकिन गरीब के पास उन बच्चों को देने के लिए पैसे भी नहीं होते और सबसे बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। बच्चों के ज़िद करने पर भी मेले के लिए उनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते और वो पैसे कहाँ से जुटाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या उनके सामने होती है। गरीब लोग मेले में जाने के लिए किस किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इसका वर्णन हम विस्तार से इस कहानी में पढ़ते हैं। कोई अपने शर्ट को बटन लगाने के लिए सुई धागा तक पड़ोस में मांगने के लिए जाते हैं। कोई जूते में तेल डालने के लिए भी तेली के घर जाता है। जिस तरह अपने अपने हिसाब से ये लोग मेले की तैयारियां कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि गरीबी कितनी है। गरीबी की परिस्थिति व्यक्ति को क्या क्या करने के लिए मजबूर कर देती है, फिर भी इसमें ये खुशी ढूंढते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लगभग 3 कोस दूर इनको मेले के लिए पैदल जाना पड़ता है। यहाँ अमीना के मुँह से थोड़ा सा वर्णन हम मेले का सुनते हैं, लेकिन हामिद के माता पिता के बारे में भी हम पढ़ते हैं। हामिद 4-5 साल का था। हामिद के पिता हैज़े की बीमारी के कारण चल बसे थे और माता की तो अचानक वो पीली पड़ जाती है और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। बेचारा हामिद माता पिता के चले जाने के बाद अपने दादी के पास रहता है, यहाँ अमीना के पास। अनाथ बच्चा है, उसकी जो बाल सुबोध भावनाएं हैं उसका
जो रवैया है, उसके जो संस्कार है, उसके जो प्रश्न हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हामिद ये सोचता है कि उसके माता पिता एक दिन उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने लेकर ज़रूर आएंगे। उसके अब्बा जान बहुत सारे पैसे कमा कर लाएंगे और अम्मी जान अच्छी अच्छी उसके लिए चीज़ें और खिलौने लेकर आएगी। इस कारण वो हमेशा खुश रहता है। उसको कहाँ पता है कि उसके अब्बा जान और उसकी अम्मी जान कभी वापस आने वाली नहीं है। हामिद के पास मेले में जाने के लिए जूते तक नहीं है, सिर्फ एक पुरानी टोपी जो सिर पर रखने के लिए है, और उसके कपड़े काफ़ी पुराने हैं, फट चुके थे। अमीना अपने कोठरी में बैठकर अपने भाग्य पर रोती है, अपने भाग्य को कोसती है, क्योंकि आज के दिन, ईद के दिन में हर घर में नए कपड़े, नया भोजन, नई मिठाइयाँ, नया कुछ खाने के लिए मिलता है, लेकिन वह अपने जो पोते को कुछ भी नहीं दे पा रही है। और अमीना के घर में खाना बनाने के लिए भी एक दाना तक नहीं है। उसे अपने बेटे आबिद की याद आती है। उसके बेटे का और हामिद के पिता का नाम आबिद था। उसे लगता है कि अगर आबिद होता तो इस तरह हमारी ईद होती क्या। वो बहुत कुछ कमा कर लाता और बड़े धूमधाम से हम ईद मनाते। हमारा जीवन अंधकारमय नहीं होता। अर्थात यहाँ पर हमें स्पष्ट समझ में आता है कि अपनी माँ को अपने मरे हुए बेटे की याद आ रही है, और वह कुछ न कुछ करता और ईद के दिनों में सब कुछ घर में लाता। वह याद करके रो रही है। वह ईद को भगोड़ी ईद कह रही है, क्योंकि ईद के दिन वो खुशी, हर घर में कोई न कोई त्यौहार आता है तो वो खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ उल्टा है। यहाँ त्यौहार, यहाँ दुख लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है। तो इसको इन्होंने भगोड़ी ईद कहा है। यह ईद क्यों आई है, ऐसा एक प्रश्न चिन्ह है। वह सोच रही है, गरीबों के घर में त्यौहार मनाने के लिए पैसे नहीं मिलते और पैसे नहीं होते। त्यौहार और बिना त्यौहार के दिन, अर्थात सब दिन उनके लिए एक समान, एक जैसे होते हैं। कितना अंधकार में जीवन इन गरीबों का होता है, यहाँ हमें इस कहानी से समझ में आता है। हमें इस कहानी से ये भी समझ में आता है कि हामिद बाहर से आया हुआ है और अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना मत, मैं सबसे पहले मेले से वापस आ जाऊंगा। और गांव के सभी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ मेले में जाते थे और जा रहे हैं। हामिद के साथ तो उसकी दादी भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे उस दिन काम पे जो जाना होता है और रात के खाने का इंतज़ाम भी करना होता था। कम से कम हामिद के लिए 2 रुपये का दूध लाने के लिए, पैसे जुटाने के लिए भी वो काम करती है। अब यहाँ पर वह उसके साथ इसलिए नहीं जाना चाहती कि उसके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए नहीं जाना चाहती कि वह दिन भर कमा कर रात के खाने का इंतज़ाम करना चाहती है। वह हामिद को अपनी जमा पूंजी देती है और उसने सिलाई करके कुछ और गांव में से कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे थे, वह भी उसे देती है। और सब लोग मेले के लिए निकल जा रहे हैं। 3 कोस दूर पैदल चलकर जाना है मेले के लिए, और सब लोग उस गांव के पैदल चले जा रहे हैं। जाते समय खेती, स्कूल, कॉलेज, तरह तरह के ठिकान लगते हैं, और उन ठिकानों का, उन स्थलों का वर्णन भी लेखक ने बहुत बारीकी से किया हुआ है। मेले का वर्णन भी इसमें आता है। उसमें मिठाई की दुकानें होती है, खिलौने की दुकानें होती है, रात के समय मिठाई की चोरी भी होती है, ऐसा भी वर्णन है। गांव के चौधरी को सब पता रहता है, कहाँ कब क्या होने वाला है, कहाँ चोरी होने वाली है। वे सब हिसाब किताब रखते थे, अर्थात चोरी का आधा माल वे रख लेते थे और आधा माल चोरों को दे देते थे। मतलब किस तरह भ्रष्ट यंत्रणा है, आधा तुम खा लो, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। ये भी हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद समझ में आता है। मोहसिन नामक का एक बच्चा है, तो सब कुछ अपने दोस्तों से बता रहा है। पुलिस की बातें भी होती है, पुलिस लोगों को सब कुछ बता पाते हैं या नहीं पाते। मतलब बच्चों की जो बातें हैं, किस तरह बड़ी बड़ी बातें होती है, वो भी हमें इसमें जानने को मिलती है। वे सब जानबूझकर भी चोरों को नहीं पकड़ते, उनका भी इसमें हाथ होता है। जैसे ही हामिद और उसके दोस्त लोग मेले में पहुंच जाते हैं, सब लोग अपने अपने पसंद के दुकान पर जाकर कोई ना कोई कुछ लेते हैं, कुछ खिलौने लेते हैं, कुछ मिठाइयाँ लेते हैं और कुछ
और कुछ लेते हैं। उसमें मोहसिन ने भिश्ती खिलौना खरीदा है, नूरे ने बंदूक और वकील खरीद लेता है, मोहम्मद सिपाही खरीद लेता है, सम्मी खंजरी और धोबीन ले लेता है। अर्थात सब लोग मिठाई के साथ खिलौने भी खरीद लेते हैं। हामिद चाहकर भी मिठाई ले नहीं पाता और खा नहीं पाता। अचानक एक दुकान पर उसकी नज़र एक चिमटे पर चली जाती है। वह चिमटा खरीद लेता है और चिमटा खरीदने के बाद जब वह अपने दोस्तों के पास आता है तो सब दोस्त लोग मिलकर उसकी आलोचना करते हैं, उस पर हंसते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। यह क्या तुमने खरीदा है, क्या लेकर आए हो तुम, ये काम क्या आ सकता है। हमें छोटा है लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तलक है, वो दूर की सोचता है और वह तर्क भी अपने दोस्तों को देता है। अपने लिए वह एक चिमटे को शान से वो कंधे पर रखता है और पकड़ कर कहता है कि यह चिमटा बड़े बड़े खिलौने से मार सकता है या खिलौनों को तोड़ सकता है। कंधे पर उठाया तो ये बंदूक का काम करेगा, हाथ में लिया तो ये फकीरों का जैसा काम करेगा। अर्थात चिमटे से सब काम किए जा सकते हैं, ऐसा वो समझाता है। तुम्हारी जो खंजरी, भिश्ती, बंदूक, वकील और या धोबीन है, ये सारे खिलौने हैं, सब इसके आगे फीके पड़ जाते हैं, सब नीचे पड़ने पर गिर जाएंगे, लेकिन ये चिमटा जो है नीचे पड़ने पर भी गिरने पर भी टूटेगा नहीं। तो देखो, पानी, आग, आंधी, जो कुछ आने दो, वो डट कर खड़ा रहकर सामना करेगा। हामिद के दादी ने उसे सिर्फ 3 पैसे दिए थे। उन सभी पैसों से ये जो है हामिद चिमटा लेकर आता है अपने दादी के लिए। मेले में उसने न कुछ खाया न उसने कुछ लिया, बल्कि उसी पैसे से वो एक चिमटा खरीद लाया। दोस्तों को हामिद की बात समझ आती है और किंतु तब तक उनके पास के सारे पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। सब लोग अपने अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। हामिद के दोस्तों को लगता है कि चिमटा हाथ में लेकर देखना चाहिए। इस कारण सब लोग अपने खिलौने बारी बारी से हामिद को देते हैं और उसका चिमटा हाथ में लेकर देखते हैं। मोहम्मद के पिता ने उसे केले खरीद कर दिए थे, वह सिर्फ हामिद को देता है, बाकी दोस्तों को भागीदार नहीं बनाता। अर्थात हामिद को उसके चिमटे का प्रसाद उसको मिल ही जाता है। और गांव में वापस आने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर उसके पास आती है और खिलौने उससे ले लेती है। खुशी के मारे इतनी उछलती है कि उसके हाथ से वो जो भिश्ती वाला खिलौना था वो गिर पड़ता है और वो गिरकर टूट जाता है। भाई बहन में मार पीट होती है। उसकी माँ आकर दोनों को फिर मारती है। नूरे अपने वकील को एक प्रतिष्ठित जगह पर रखता है। एक दिन हवा के कारण वह नीचे गिर जाता है और वह भी टूट जाता है। इस तरह सबके खिलौने एक न एक दिन टूट ही जाते हैं, लेकिन हामिद का चिमटा जो कभी नहीं टूटता। और जब वह दादी को चिमटा देता है तो वह पहले गुस्सा होती है और कहती कि तुमने मेले में कुछ नहीं खाया, मेरे लिए सिर्फ चिमटा लेकर आए हो। तो दादी का कहना था कि मेले में बहुत सारी दुकानें होंगी, खिलौने होंगे, तुमने देखे होंगे, फिर ये चिमटा क्यों लेकर आए हो तुम। सुबह से जाकर बिना खाए पिए ऐसे ही वापस आ गए हो। इस कारण वो थोड़ा गुस्सा करती है जब हामिद अपनी दादी के अपराध भाव से ये कहता है कि तुम्हारी उंगलियां जल रही थी, मुझे मेले में तुम्हारी याद आई तो मैंने ये चिमटा खरीद लाया। यह शब्द सुनकर अमीना का जो क्रोध था वह पिघल जाता है और वह उसे गले से लगा लेती है। उसके आँखों में आनंद अश्रु बहने लगते हैं और उसे लगता है कि इतने बड़े मेले में बच्चों ने बहुत कुछ लेने जैसा था या बच्चों ने लिया भी और खाने जैसा भी होता है, लेकिन इस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं लिया, बल्कि वो चिमटा लेकर आया है। बच्चों की मांगे बहुत होती है, लेकिन हामिद ने अपने दादी के लिए जो चीज़ लाई है, दादी माँ की जो खुशी इतनी बढ़ जाती है, वो खुशी के मारे उसके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। अपने पोते के त्याग, सद्भाव, प्रेम से वो बहुत खुश हो जाती है। हामिद के माध्यम से इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कि एक गरीब बच्चा जो अपने व्यवहार से, अपने लोगों से, अपनेपन से बहुत कुछ संस्कार ले लेता है, अपने आप ले लेता है। उस संस्कारों को लेकर लिखी गई ये प्रेमचंद जी की कहानी बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।
और ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अमीरों में ये संस्कार हमें कम देखने को मिलते हैं जो गरीबों में देखने को मिलते हैं। अपनों की और अपनों के मेहनत की ज़्यादा कदर करते हैं, वह इस कहानी में हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।